चलो बच्चा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स. ओके, सो आई सपोज बच्चा, आई थिंक वी हैव कनेक्टेड. यस, एक बार चेक कर लें भाई. यस, वी हैव कनेक्टेड भाई. सो गाइस, अपने दोनों बच्चों को, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चा बोथ, हमने कल थोड़ी सी कहानी इंटर के फंडे, ठीक है, स्टार्ट करा था. और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट वाज सिंगल एंट्री सिस्टम. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारा प्रैक्टिकल का दिन है, बट कल हमने थोड़ा सा क्या करा था उसका एक रैपिड ओवरव्यू लेना जरूरी है कि हमने कल क्या करा था. पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहली कहानी सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कल का ओवरव्यू. बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री का मीनिंग हम कर चुके थे. मीनिंग क्या था, जिसके रिकॉर्ड्स हम लोग कंप्लीट नहीं करते हैं. ठीक है, जब हम लोग रिकॉर्ड्स को पूरा कंप्लीटली नहीं बनाते हैं, डबल एंट्री के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, उसे सिंगल एंट्री कहा जाता है. नेक्स्ट, सिंगल एंट्री मैंने आपको बताया था, ज्यादातर स्मॉल शॉपकीपर सिंगल एंट्री को फॉलो करते हैं. ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे. इसके अलावा मैंने आपको 5 फीचर्स डिस्कस करे थे. एक पहला, ये एक बहुत ही अनसाइंटिफिक या अनसिस्टमैटिक मेथड है. इसके रिकॉर्ड्स में कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, याद रखिएगा. कोई प्रॉपर इसमें सिस्टम नहीं फॉलो होता. ठीक है, जनरली यहां पर हम लोग रियल और पर्सनल अकाउंट्स का वहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. कैश बुक की वहां पर समरी बनती है और इसमें सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करते. याद है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते. और यहां पर जो आप प्रॉफिट सारे कैलकुलेट करते हो वो सिर्फ एक अंदाजा होता है. प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है और प्रॉफिट सही नहीं होता. हमने कल ये सीखे थे 5 पॉइंट्स. उसके बाद सिंगल एंट्री के 3 टाइप्स बच्चों को याद होगा बेटा. पहला क्या था, कम ऑन यू कैन से, पहला का क्या था, प्योर. अच्छा, प्योर क्या था जरा बताइए, जिसमें इसको हटा दूं. प्योर क्या था जरा बच्चे देखें कितना पढ़कर आए हैं. जिसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, फिर दूसरे का नाम बताना बच्चा, क्या था. हाँ जी, सिंपल सिंगल एंट्री. बिल्कुल सही. सिंपल सिंगल एंट्री क्या था, जिसमें हम लोग थोड़ी सी कैश बुक और थोड़ा सा पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं. तीसरा क्या था, कॉसी सिंगल एंट्री. किसका भाई था, डबल एंट्री का थोड़ा थोड़ा भाई है, मतलब पूरा भाई नहीं है पर थोड़ा थोड़ा भाई है. ठीक है, जिसमें हम लोग डबल एंट्री के प्रिंसिपल फॉलो करते थे. अब मैंने बच्चों को एक चीज बताई थी, बच्चे याद करें, क्लास के अंदर एक डिस्कशन हमने करा था कि कॉसी में और नॉर्मल में फर्क क्या होता है. सिर्फ एक अकाउंट ऐसा है जो फर्क डालता है. वो कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट्स. सारे नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो जनरली कॉसी सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के अंदर फर्क डालते हैं. हमने कल ये बात डिस्कस करी थी बेटा कि कॉसी में और नॉर्मल क्वेश्चंस में, मतलब नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट का फर्क होता है. नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज हम लोग यहां पर नहीं करते हैं. चलिए ठीक है, सिंगल एंट्री का सारांश फिर हमने कल करा था, बच्चों को याद होगा बेटा. और हमने लिमिटेशंस करे थे. 5 लिमिटेशंस क्या थे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होता, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही से नहीं बताता, कानून इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स हमारे पॉसिबल नहीं है, और फ्रॉड डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, फिर हमने करा था बच्चा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री के डिफरेंस. थोड़ा सा याद आ रहा बच्चा कल की क्लास. मैं आपको हर क्लास के पहले ना, पहले जो हमारे 5 मिनट होंगे, याद रखना 5-10 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन क्लास में ही करा दूंगा. सो मुद्दा ये रहेगा, जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक करा वो अगली क्लास में रिवाइज होता रहेगा. ठीक है, सब जैसे डबल एंट्री सिंगल एंट्री के अंदर हमने 8 डिफरेंसेस करे थे. पहला क्या था, डबल एंट्री प्रिंसिपल एजम्पशंस पे बेस्ड है, सिंगल एंट्री नहीं होता, याद है. दूसरा क्या था बच्चा, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते, उसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते. तीसरा क्या था, इसमें नॉमिनल रियल पर्सनल सब होता है, उसमें हम लोग कई बार नॉमिनल इग्नोर कर जाते हैं. ठीक है, चौथा क्या था, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है. पांचवा क्या था बच्चा, उसमें प्रॉफिट लॉस को प्रॉपर्ली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं. उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली पता रहती है क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां बैलेंस शीट ढंग से बनती नहीं है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं होता है.
सातवां क्या है बच्चा, इसको हम सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, इसको सारे ट्रेडर्स यूज नहीं करते, और इसको सरकार रिकॉग्नाइज करती है और इसको नहीं करती। बच्चा प्लीज थोड़ा दरवाजा प्रॉपर्ली बंद कर दे, बेचारे बच्चे जो मासूम बैठे उनको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। इस मौसम में भी, इस टेम्परेचर में भी जितने बच्चे यहां पर आ रहे हैं ना बेटा, उनका रियल डेडिकेशन है, बिकॉज बच्चों के पास अभी ऑप्शन है कि क्लास को घर से भी देख सकते हैं, और कुछ हमारे ऐसे लोकल स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस टाइम पे क्लासेस आराम से घर में रजाई में बैठ के देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आराम से मम्मी चाय बना रही है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है भाई, तो मम्मी क्या कर रही है, बच्चे के लिए चाय बना रही है, बच्चा आराम से रजाई में बैठा है, लैपटॉप लेकर और क्लास देख रहा है। चलिए, और जो बच्चे यहाँ मेरे सामने बैठे बेटा, थैंक्स टू यू, बिकॉज इट्स यू एक्चुअली रिक्वायर इंटेंस डेडिकेशन टू सिट इन द क्लास, ओके। सो अल्टीमेटली बच्चा ये हमने 8 डिफरेंसेस करे थे, थ्योरी खत्म हो चुकी है हमारी। आज हम लोग का टॉपिक है जो करने वाला है, लिखना शुरू करेंगे। आज का टॉपिक क्या है दोस्त, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, चलिए अब थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। फटाफट से दोस्तों हेडिंग देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर 2 मेथड्स हमने फॉलो करने होते हैं। पहला मेथड होता है जिसका नाम है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और तीसरा नाम है भाई नेटवर्थ मेथड। तो बच्चे दोस्त याद रखेंगे, पहला नाम क्या है कंपैरिजन, दूसरा क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तीसरा क्या है नेटवर्थ मेथड। तो ये हमारे पास बेटा मेथड के नाम है कंपैरिजन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और फिर इसका क्या आता है नेटवर्थ मेथड। फिर हमारे पास मेथड 2 क्या बच्चा, कन्वर्जन। अब इन दोनों में से आपको मैं साफ सी बात बता दूं, अगर इसकी एग्जाम में वेटेज 30% है तो भाई इसकी वेटेज 70% है। 70% पर करेंगे हम दोनों, बिकॉज आपको ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली मेथड 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, बट हमने करना दोनों है, राइट। अब बच्चे एक बात दिमाग में रखना, हम लोग का भी अभी आज की क्लास का फोकस सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन मेथड का है। हम लोगों ने कंपैरिजन, या इसको मैं ज्यादातर कहूंगा क्लास के अंदर SOA मेथड। SOA का फुल फॉर्म क्या बना बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो हमने थोड़ा क्लास में बच्चा बोलते रहना है, क्या होता है बोलने से नींद खुली रहती है, याद रखना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या हमारे पास क्या कहानी है नेटवर्थ मेथड। कन्वर्जन क्या है सर, इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सबने नोट कर लिया है, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन सबने नोट कर लिया है, ओके। सो फ्रेंड्स, कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, तो हेडिंग लिखेंगे दोस्त मेथड नंबर 1। जल्दी से बच्चा अपने अपने हाथ गर्म कर लो फटाफट से, क्योंकि लिखना जरूरी है, लिखते जाना है बेटा। कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड क्या है बच्चा, कंपैरिजन मेथड का दूसरा नाम है SOA मेथड। इस मेथड में हम लोगों ने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो लिखेंगे स्टेप्स अंडर दिस मेथड आर एज फॉलोस। हेडिंग बना ली कंपैरिजन SOA, और उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया स्टेप्स अंडर दिस मेथड आर एज फॉलोस। तो इस मेथड में हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे दोस्त, इस मेथड में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आपको बनाना होता है प्रिपेयर ओपनिंग SOA एंड क्लोजिंग SOA। अभी चिंता मत करना, आपके मन में सवाल उठेगा सर SOA क्या है बेटा, SOA बैलेंस शीट की बहन है। कैसे याद करना है इसको, सर SOA क्या है बेटा, बैलेंस शीट की बहन, सिस्टर ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट जैसा है, बैलेंस शीट से मिलता जुलता है, बट जैसा कि आप जानते हो बैलेंस शीट मैच करती डबल एंट्री में, सिंगल एंट्री में SOA मैच नहीं करता। अब 2 मिनट सबका ध्यान स्क्रीन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ स्टूडेंट्स, 2 मिनट सबका ध्यान स्क्रीन पे। फंडा क्या होता है बेटा, सन्ड्री एसेट्स हमें गिवन होते हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज गिवन होती है, राइट।
डिफरेंस आता है डेबिट साइड बोल रहा हूं। अगर आपके लायबिलिटी साइड पे डिफरेंस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। डिफरेंस आना ही आना, ये मैच नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि चलो एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो कैपिटल आ गया। कई बार उल्टा होता है, लायबिलिटी ज्यादा होती है एसेट कम होते हैं, उसे कहते हैं डेफिसिट कैपिटल। क्या बोलते हैं, डेफिसिट कैपिटल। अब ये दो बनते हैं, एक बनता है ओपनिंग, जिससे ओपनिंग कैपिटल निकलती है, और एक बनता है क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब जो साल के शुरू का है, और क्लोजिंग मतलब जो साल के एंड का है। ठीक है, तो ये दो बनेंगे, याद रखना। उसके बाद साथ ही साथ बनता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बनता है, एक्चुअली मैंने आपको शुरू से बताया बेटा, कंपैरिजन नेटवर्थ मेथड हमारा सिंगल एंट्री का मेथड है। सिंगल एंट्री में हम पीएल नहीं बनाते, तो फिर भी एक दुकानदार बेटा, छोटा दुकानदार ही सही, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा। तो वो फॉर्मूला क्या फॉलो करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ड्राइंग्स ऐड कर लेते हैं। अब यहां पर आपका क्या है बच्चा, ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स जो है ये बड़ी वाइड टर्म है, बहुत ही वाइड टर्म है, तो इसकी डिटेल्स जो है अभी आ रही है, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं डिटेल्स बिलो। बिलो मतलब अभी नीचे अगली स्लाइड्स में इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ड्राइंग्स प्लस करनी है, एडिशनल कैपिटल को लेस करना है, डिटेल्स बिलो। क्योंकि ये दो टर्म्स हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा तंग करती है। सम पढ़ के हमें पता नहीं लगता क्या ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स का मीनिंग हमने क्या सीखा हुआ बेटा बचपन में, क्या सीखा ड्राइंग्स बच्चा, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला बिजनेस से या गुड्स निकाले, क्योंकि ड्राइंग्स कैन बी कैश और काइंड, हमने सीखा है सबने, राइट। अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला या गुड्स निकाले तो वो ड्राइंग्स है, हमने ये सीखा बचपन में। एडिशनल कैपिटल क्या सीखा, जो पैसा ओनर बिजनेस में लेकर आया कभी भी साल के बीच में, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, बट एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स का आईसीआई ने बड़ा तगड़ा डिटेल्स डाल दिया, वो सब में घुमा घुमा के डालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक नोट दूंगा अभी, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्राइंग्स क्या होती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एडिशनल कैपिटल क्या होती है। इसके बाद आपने क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल। अब देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्लोजिंग कैपिटल हम कहां से निकालेंगे, हम निकालेंगे क्लोजिंग एसओए से, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कहां से निकालेंगे, ओपनिंग एसओए से, ठीक है भाई। ये सब करने के बाद, ये फॉर्मूला फॉलो करने के बाद, अगर आंसर अपना प्लस में आ रहा तो प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा तो लॉस है, सिंपल सा फंडा। अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला नया नहीं है, बचपन का फॉर्मूला है ये। अगर आप बच्चा दिमाग लगाए, क्योंकि देखो अभी हम क्या, हम इंटरमीडिएट लेवल पर है, हम छोटी क्लास में तो है नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ अकाउंट्स के साथ थोड़ा मजे ले सकता हूं, मतलब अकाउंट्स को हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बचपन में लेके चलता हूं। बचपन में याद करो, आपको सिखाया जाता था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल, याद करो, माइनस ड्राइंग्स विल गिव यू क्लोजिंग कैपिटल। ये छोटी क्लास में हमें सिखाते थे, हमने इवन फाउंडेशन में भी सीखा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा घुमाया, अब क्या करा, प्रॉफिट को यहां पर अकेला छोड़ दो। अभी फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखो यही फॉर्मूला है ना बच्चा। तो हमने एक्चुअली में फॉर्मूला जो हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है वही होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, बस खाली क्या उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, घुमा दिया और प्रॉफिट्स निकाल ली। तो मतलब अपने को रट्टा कुछ नहीं मारना, अकाउंट्स में नो रट्टा, बिकॉज अकाउंट्स इज लॉजिक नो मैजिक, याद रखिएगा। वो मैजिक वो था अपना, मैथ्स में चलते थे जादू जूदू, अरे यहां नहीं कुछ चलना, अपना अकाउंट्स इज एब्सोल्यूट लॉजिक, ठीक है। ये फंडा याद रखेंगे सारे बच्चे। तो फटाफट से 2 स्टेप नोट करें, फिर आपको बताता हूं ड्राइंग्स क्या है और एडिशनल कैपिटल क्या है। आईसीआई ने कुछ लेटेस्ट चीजें डाली हैं ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल में। अगर आप लोग सारे बच्चे देखोगे, मई 2021 में ना नए स्टडी मॉड्यूल आए हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब तक आप नोट कर रहे हो मैं आपको बता देता हूं। 8 दिसंबर 2020 को
आईसीए ने नया मॉड्यूल लॉन्च करा, जिसमें आप देखोगे अब जितने भी नए मॉड्यूल आएंगे ना, उसमें नवंबर 2020 की एडिशन प्रिंटेड की वहां पर डेट होगी, और वो लॉन्च हुआ 8 दिसंबर 2020 को, और वो मॉड्यूल एप्लीकेबल है 2021 ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपके पास कभी गलती से पुराना मॉड्यूल आता है जिसके ऊपर लिखा होता है स्टार्टिंग में एडिशन 2020 के पुरानी है, नवंबर 2020 के पहले वाली, इमीडिएटली आईसीए से रिटर्न कर लेना, वापस कर देना, क्योंकि उन्होंने 2021 में काफी सारे चेंजेस करे हैं मॉड्यूल के अंदर। मैं आपको आज ही बताऊंगा क्या क्या चेंजेस करे हैं, मैं आपको सिंगल एंट्री के चैप्टर को लेके बताऊंगा, ठीक है। सो फॉर May 2021 onwards there is a change in the module, so there are change in some questions, there are change in certain concepts, so which will be new for us, okay। सो बच्चों ने पहला स्टेप नोट कर लिया बेटा, सबने बातें करते करते, ठीक है। दूसरा स्टेप बच्चे नोट कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप नोट कर लेंगे भाई, ये तो बचपन का फॉर्मूला है वैसे तो। अपने को कोई भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, ये 2 स्टेप्स के बेसिस पर आता है। अब इन्हीं 2 स्टेप्स में थोड़ी डिटेलिंग होती है, बड़ा मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो मेरे प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने भी नोट कर लिया होगा। आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव नोटेड ओके, आई होप इट्स डन। चलिए भाई, डन। अरे ग्रेट, यहां से भी मैसेज आने शुरू हो गए कि बच्चों ने नोट कर लिया है। ठीक है भाई, दैट्स गुड। अब सुनिए, पहले तो बच्चों को ना प्रैक्टिकल कराने के पहले मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूं। आपको पहले यह पता होना चाहिए दोस्त कि एसओए और बैलेंस शीट में फर्क क्या है। आधी जनता एसओए को क्लियरली समझ नहीं पाती है। अब मैं आगे से बोलूंगा एसओए, आप समझ जाना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए फंडा क्या होता है, एसओए बनता है लेजर और कुछ एस्टिमेट्स के ऊपर। एस्टिमेट्स मतलब कुछ तुक्के, अंदाजा, क्योंकि एग्जैक्ट तो होता नहीं ना ये। बट बैलेंस शीट बनती है प्रॉपर लेजर अकाउंट के थ्रू। बैलेंस शीट एस्टिमेट्स पे नहीं होती, बैलेंस शीट एग्जैक्ट वैल्यूज पे होती है। दूसरी बात, इसमें बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आती भाई, बिकॉज कैपिटल हम लोग कहां से उठा लेते हैं, लेजर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनता है ना बच्चा लेजर में, आपको याद होगा लेजर में हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, तो कैपिटल का बैलेंस हम वहां से उठाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है दोस्त, बैलेंस शीट में कहां बैलेंसिंग फिगर आनी है। अच्छा, अगर यहां पर कोई गलती से आपने एसेट लायबिलिटी नहीं लिखे, मान लो अगर तुमने गलती से एसेट लायबिलिटी नहीं लिखे, तो तुम उस गलती को ट्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि गलती ट्रेस तब होती है जब मैच करेगा आपस में। मैच करता नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम सोचोगे अच्छा डिफरेंस कैपिटल आ रहा है। मान लो तुमने कोई एसेट नहीं लिखे, मान लो तुमने कोई एसेट नहीं लिखे, तुम तो खुश हो गए, हाँ जी चलो मेरा तो वैसे भी बैलेंस का मैच करने वाला है, कैपिटल मेरा वहां पर आएगा। बट यहां पर मेरे भाई तुम इसको आराम से ट्रेस कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें पता है मेरे लायबिलिटी और एसेट्स कितना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो अब बच्चा इस तरह बोलता है मेरे लायबिलिटी एसेट मिलेंगे। आप लोगों ने करण अर्जुन पिक्चर देखी है? कौन था हीरो उसका? वेरी गुड, क्या नॉलेज है। डायरेक्टर कौन था? राकेश रोशन। हीरोइन कौन थी? सबका ज्ञान होना चाहिए बेटा, बाबा रणछोड़दास जी बोलते हैं जो ज्ञान मिल रहा सब लो। हीरोइन कौन थी? वेरी गुड। दूसरी हीरोइन कौन थी?
दूसरी हीरोइन का नाम बताने पे 5 करोड़ का आशीर्वाद मिलेगा बेटा। जल्दी से देख रहा हूं कौन से बच्चे बता रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे को जवाब दे बेटा, हीरोइन कौन थी उसकी? सेकंड हीरोइन का नाम बताओ। गूगल पे नहीं देखना, गूगल को नहीं तंग करना। ममता कुलकर्णी, सर नाम भी नहीं सुना बेटा, हमारे जमाने की थी ना, हम देखते थे उसको, ठीक है? तो याद रखिएगा, अभी आप लोग का जमाना चेंज हो। आप लोग तो बेटा वो कौन सी है, दिशा पटनी या पटानी, उसका नाम लोगों ने डाल दिया है दिशा पटाली। ओके फाइन। सो बच्चा भाई यहां पर देख रहा है, इट शोज ओनली एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। भाई मेरे याद रखना, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बट ये एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो ये सारी बातें याद रखो बेटा। बैलेंस शीट और एसओए का ये फर्क होता है। तो मैं एक बार आपको ये चारों डिफरेंसेस मेनली आपको बता देता हूं। 4 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, लेजर अकाउंट्स और एस्टिमेट्स पे बनता है, बैलेंस शीट प्रॉपर लेजर अकाउंट पे बनता है। दूसरा, बैलेंसिंग फिगर आता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आता। तीसरा, एसेट लायबिलिटी अगर तुमने गलती से ओमिट कर दिए तुम उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे, बट यहां पर हम एसेट लायबिलिटी के ओमिशन को ट्रेस कर सकते हैं। चौथा, फाइनेंशियल पोजीशन एस्टिमेटेड बताता है, एसओए। एसओए क्या बताता है? सिर्फ अंदाजा, तुक्का। बट बैलेंस शीट आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या बताता है? आपकी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बच्चा इनमें डिफरेंस है एसओए और बैलेंस शीट के अंदर। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा बच्चा। सारे बच्चे देख लेना दैट एवरीथिंग हैज बीन नोटेड। तो मैं आगे चलता हूं। अब हम लोग आएंगे कि हमारे आईसीआई साहब, हमारे जो गुरुजी हैं आईसीआई, वो हमारे ड्राइंग्स को लेकर क्या डेफिनेशन देते हैं और एडिशनल कैपिटल को लेकर क्या डेफिनेशन देते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बेटा, मौसम बहुत सुहाना है, सर्दी है, पेन को रख दो अपनी कॉपी पे और जेबों को हाथ में डाल लो ताकि थोड़े हाथ गर्म हो जाए। देखो हमने आराम भी तो करना है जिंदगी में, पढ़ने में सारी थोड़ी लाइफ निकाल देनी है, नहीं बेटा, आराम आराम से करेंगे, टेंशन मत लो। अब मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि तुम लोगों ने इसको सुनना नहीं है, ठीक है, लिखना है, समझ गए? नहीं सर उल्टा बोल रहे हैं सर जानबूझ के, मैं देख रहा हूं जाग कितने रहे हैं। क्या कहना चाहता हूं भाई कि अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये पॉइंट नया है और इंपॉर्टेंट है। ये न्यूली एडेड टर्म्स हैं, न्यूली एडेड डेफिनेशंस हैं कुछ जो आपको समझनी चाहिए, जो डिटेल्स को समझना है। ओके, सो उम्मीद करूंगा बच्चों ने इसको तो नोट कर लिया होगा, ठीक है? ये बच्चा कोई नोट कर रहा है? अच्छा कर लो नोट, पहले फिर मैं समझाता हूं। सारे बच्चे बेटा पहले इसको नोट कर ले मेरे दोस्त, फिर इसको समझते हैं आराम से। ओके बेटा, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दें इफ यू हैव नोटेड, प्लीज मेंशन दैट यू हैव नोटेड बच्चा। ओके, इज इट डन? चलिए, दैट्स ग्रेट। अभी सुनिए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हमारे आईसीआई साहब कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस एक्सपेंस और ड्राइंग्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ड्राइंग्स का आपको अगर नहीं पता होगा तो आपका प्रॉफिट कभी सही तरीके से नहीं आएगा, बिकॉज कंपैरिजन मेथड में ड्राइंग्स एक बड़ी इसेंशियल टर्म है।
अब ड्राइंग्स है क्या, सुनो। पहली बात, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के साथ बताता हूं। एक घर है, सुंदर सा घर है, ठीक है। घर जो है वो रेंट पर है, मान लीजिए। घर किस पे है बच्चा? किराए में। अच्छा, घर का आधा हिस्सा आपका रेजिडेंस है और आधा हिस्सा आपका ऑफिस है। अब मान लो घर का, जो पूरे घर का, कंप्लीट घर का किराया है 10,000 पर मंथ। अब बताओ इसमें से ड्राइंग्स कितनी है? बताओ इसमें से ड्राइंग्स कितनी है? बड़ी सिंपल सी बात है, यस। जितना घर का एरिया तुम अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो वो तुम्हारी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्या बोलता है वो, कि रेंट ऑफ प्रेमिसेस कॉमनली यूज फॉर रेजिडेंशियल एज वेल एज बिजनेस पर्पसेस। दैट मींस इन दिस केस वी हैव टू सेग्रीगेट, हमें बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। भाई जितना तुम्हारे घर का पोर्शन ऑफिस के लिए यूज है वो ड्राइंग्स नहीं है। अब मान लो तुम पूरे बिल्डिंग का किराया एक साथ दे रहे हो, तुम पूरे बिल्डिंग का किराया एक साथ दे रहे हो, ठीक है। तो तुम 10,000 रुपए पर मंथ दे रहे हो। 50% तुम्हारा घर ऑफिस है, 50% तुम्हारा घर रेजिडेंस है। तो 50% जो रेजिडेंस वाला है बच्चा वो ड्राइंग्स है, क्योंकि पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो मुद्दा यहां पर यही है कि तुम्हारा क्या बिजनेस एक्सपेंस है और तुम्हारा क्या ड्राइंग्स है। सपोज कर लो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स। कई बार होता ना, जैसे आजकल सिस्टम है वर्क फ्रॉम होम, समझ रहे हैं। 6 महीने मैंने भी घर से ही पढ़ाया भाई, आप लोग सारे पढ़ रहे थे, ठीक है। वो क्या था सारा वर्क फ्रॉम होम। अब कॉमन इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल्स आ रहे हैं, तो अब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं कि कितना जो टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है हम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, कितना घर के लिए यूज कर रहे हैं। तो सर इसकी सेग्रीगेशन की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होती है। यस, ऑलवेज ऑलवेज, चिंता मत करिएगा। तीसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। देखो इंश्योरेंस किसका होता है? अपनी लाइफ का। अगर वो पैसा बिजनेसमैन पे कर रहा है बिजनेस में से निकाल कर, तो वो भी ड्राइंग्स है, राइट। बिकॉज जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली ए पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो व्हाई बिजनेस हैज टू पे? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यार। तो व्हाई बिजनेस हैज टू पे? दैट इज बेसिकली योर ड्राइंग्स। ये वाला सिंपल है, हाउस होल्ड एक्सपेंस मेड फ्रॉम बिजनेस फॉर कैश। वो तो चलो सिंपल है कि तुमने घर के लिए खर्चे मीट कर लिए। अच्छा अब सुनिए, वर्ड है प्राइवेट लोन। देखो 2 टर्म्स होती हैं, मेरी बात को समझना। एक क्वेश्चन में लिखा होगा लोन गिवन टू अ फ्रेंड, वो ड्राइंग्स नहीं होगी। मेरी बात समझ लो अभी से, बिकॉज कल को सम करते वक्त फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक टर्म होगी क्वेश्चन में लोन गिवन टू अ फ्रेंड, वो ड्राइंग्स है सर? नहीं, वो ड्राइंग्स नहीं है। बट टर्म दी हुई है प्राइवेट लोन पेड टू फ्रेंड्स। क्या वर्ड है? प्राइवेट लोन, ठीक है। बिजनेस के पैसे से तुमने अपना प्राइवेट लोन दिया, तो वो ड्राइंग्स मानी जाती है। बात समझ में आ गई बच्चा? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लोन एंड अ प्राइवेट लोन। लोन मीन्स your friend needs help, you have paid a loan from your business to your friend, and that is not for personal purposes. Now what is private loan? First you have withdrawn money from the business, taken a drawing, and then you have given loan to your friend. That is called as private loan. So these are 2 different terms. कई बार क्वेश्चन में आएगा loan to a friend, that is a liability for business, या loan from a friend, ठीक है। बट अगर टर्म आती है प्राइवेट लोन टू अ फ्रेंड, तो यहां पर अब एजम्पशन वाली बात आती है। अब इसमें एक कहानी आपको अभी बता देता हूं, सम्स करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आप देखोगे लोन गिवन टू अ फ्रेंड को नीचे नोट लिखकर प्राइवेट लोन एज्यूम कर लिया जाता है। सर चलेगा ऐसा? यस बच्चा, तुम कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें लिखा आता है assumptions जो भी ले रहे हो उसको क्लियरली मेंशन करो। क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है ये चीज।
तो ये बात अभी से दिमाग में क्लियर कर लो, क्योंकि क्या होगा, कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हमने तो आंसर ऐसे निकाल लिया कि लोन गिवन टू अ फ्रेंड को प्राइवेट लोन अज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर तुमने करा बच्चा, नीचे क्या लिखना है, नोट लिखना है। नोट बहुत जरूरी है। पर्सनल गिफ्ट्स मेड टू एनी फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, आपको नाम से पता लग रहा है बेटा, बिजनेस के पैसे से तुम्हारे किसी फ्रेंड की एनिवर्सरी तुम उसको गिफ्ट दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? ये तो सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज टेकन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तुम्हारे कपड़े का काम है, दिवाली आई, तुम अपनी सारी फैमिली मेंबर्स के लिए तो उसी दुकान से कपड़े लेकर घर लेके जा रहे हो। ठीक है, दिवाली आई सर, क्या भाई खुशियां लाई, तो सारे घर के लिए एक काम करो भाई, कपड़े गिफ्ट पैक सब अपनी दुकान से ले जाओ। तो ये सब क्या बच्चा, ये सब ड्राइंग्स हैं। हाँ जी, हाँ, अब ये भी सवाल अच्छा आया भाई, हम अपने एम्प्लॉइज को दिवाली के तौर पे देते हैं, वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं है भाई। एम्प्लॉइज आपके पर्सनल होते हैं? नहीं बेटा, वो तो सैलरी बेसिस पर होते हैं। तो जो तुम एम्प्लॉय को दिवाली में कुछ भी बेनिफिट देते हो, बोनस देते हो या कोई पर्टिकुलर देते हो, वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, कैश विड्रॉल टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, तुमने पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला ताकि फैमिली के खर्चे मीट कर सको, ड्राइंग्स है। अच्छा, अब सुनिए, डेटर से अमाउंट इकट्ठा करा, सीधा घर ले गए। डेटर क्या अपना है? नहीं, डेटर बिजनेस का है। डेटर बिजनेस का है। मान लो ये मेरा कस्टमर है, मैंने इससे पैसे लिए, इसको गुड्स बेचे थे मैंने इससे पैसे लिए, पैसे लेके मैं घर ले गया। क्यों? मेरी वाइफ का फोन आया, अजी सुनते हो? मैंने कहा हाँ जी, बोलो जी, हुक्म महारानी जी। तो बोलती भाई आप एक काम करो, आते टाइम ना जरा सोने का हार ले आना। मैंने कहा भाई पैसे दे दे। तो मैंने अपने कस्टमर से हाथ जोड़े, उससे पैसे लिए, ठीक है, बाजार गया, नकली सोने का हार बनाया। गरीब आदमी, नकली सोने से काम चलेगा बेटा? ठीक है, नकली सोने का हार बनाया, घर ले गया, वाइफ को गिफ्ट कर दिया। अब ये मैंने क्या करा, ये बेटा ये है अमाउंट डेटर से लेकर अपने पर्सनल एक्सपेंस कर लिए। कहानी समझ में आ रही सारे बच्चों को? फिर अल्टीमेटली क्या फंडा है कि जब भी तुम ड्राइंग्स देखोगे ना, ट्रांजैक्शन को स्कैन करना जरूरी है, ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी है कि तुमने उस रिसोर्सेस को, उस पैसे को कहां पे कितना यूटिलाइज करा है। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ड्राइंग्स की डेफिनेशन को समझने के लिए। फिर मुद्दा आता है दोस्त, एडिशनल कैपिटल क्या है, जिसको कहते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स। टर्म आती है एडिशनल कैपिटल। अच्छा, नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं, एडिशनल कैपिटल इज द मनी विच इज ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस। ठीक है, अब फंडा क्या होता है कि कई बार ड्राइंग्स के साथ साथ एडिशनल कैपिटल जो है उसको हम बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, हमें सम पढ़ के पता नहीं लगता कि क्या ये एडिशनल कैपिटल है। तो इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि लाइक ड्राइंग्स ऑफन फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स आर नॉट रेडली आइडेंटिफाइबल। मतलब कई बार हमें दिक्कत आती है उसको आइडेंटिफाई करने में। तो बोलता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन को स्कैन करो केयरफुली। पहले ट्रांजैक्शन को केयरफुली देख लो कि यार तुमने पैसा जो है वो पार्टनर या ओनर बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो बोलता है कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जो पैसा ला रहा है जिसमें सब में लिखा होगा एडिशनल कैपिटल, वो तो चलो ठीक है, वो तो आपको पता लग जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे सपोज कर लो मनी कलेक्टेड एंड पुट इनटू द बिजनेस ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर्स। ऐसी कहानी लिखी होती है। क्या मतलब, मैं ओनर हूं बिजनेस का, मेरी को लाइफ पॉलिसी है, मैच्योर हो गई। लाइफ पॉलिसी क्या था? पर्सनल खर्चा, पर्सनल। ठीक है, लाइफ पॉलिसी क्या था बच्चा? पर्सनल। अब मेरी लाइफ पॉलिसी मैच्योर हो रही है, मैं उस पैसे को उठा के बिजनेस में डाल दिया मैंने। अब वो क्या है बेटा, अपने घर के पैसे बिजनेस में ले गया, अपने घर के पैसे बिजनेस में ले गया, तो वो क्या है? वो एडिशनल कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी,
उसका मुझे इंटरेस्ट और डिविडेंड आया, मैंने उस पैसे को उठाया और बिजनेस में डाल दिया। बात समझ में आ रही बच्चा? तो अपने बिजनेस से पर्सनल पैसे निकालना, अपने बिजनेस से पर्सनल पैसे निकालना ड्राइंग्स होता है, पर्सनल पैसे बिजनेस में डालना एडिशनल कैपिटल होता है। तो ये बच्चों को पहले थोड़ा टर्म क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी कलेक्टेड एंड पुट इनटू बिजनेस, मतलब सपोज कर लो मेरी कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो मेरी पर्सनल थी, बिजनेस के नाम की नहीं थी। मान लो मेरे वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, वहां से मुझे रेंट आ रहा है, मैंने वो रेंट रिसीव करा, रेंट उठा के अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया। बात समझ में आ रही बेटा? तो मैंने क्या करा, अपनी नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट करके अपने बिजनेस में डाल दिया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आउट ऑफ पर्सनल कैश, दिस इज ऑल्सो एडिशनल कैपिटल। अच्छा उल्टा याद करो, डेटर से पैसा लेकर मैं क्या चला गया अपनी वाइफ का हार बनाने। ठीक है, आज मान लो ये मेरी क्रेडिटर है, बोलती सर पैसा देता हूं वरना टांगे तोड़ दूंगी। मैंने कहा माता पैसे देता हूं, गुस्सा मत करो। मैं घर गया, मैंने कहा अजी सुनती हो? हाँ जी बोलती। मैंने कहा दीदी आप, सॉरी दीदी नहीं, सॉरी दीदी नहीं, मैंने कहा सॉरी, ये दीदी निकल गया मुंह से। मैंने कहा जी आप एक काम करो, जो सोने का हार आपको दिया था जरा दे दो, मुझे उसको बेचकर ये दीदी को पैसे देने हैं। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? तो मैंने उनको क्या बोला, भाई मैं अपने घर से पैसा निकाला, सोने का हार निकाला, उसको बेचा, बेचकर मैंने क्रेडिटर के पैसे दिए। अब ये क्या है, ये एडिशनल कैपिटल है। उल्टा तो आप जरा देखो, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल जो है ये आपस में ऑपोजिट टर्म्स हैं। अगर थोड़ा बच्चे कभी इस चीज को सोचें, हमने बचपन में खाली नाम सुना होता है ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, पर हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। यही बच्चा इंटर का मजा है। ठीक है, तो याद रखना इन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सम करते वक्त दिक्कत आएगी। राइट? अब बच्चे एक काम करेंगे भाई, ये दोनों टर्म्स को प्रॉपरली सारा नोट कर लेंगे, और अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम आती है, अपनी प्रॉब्लम बच्चा पूछ लो, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लिख लें। ठीक है, लिख के बता दें कि सर हमें डाउट है। और अगर तो बच्चा क्लियर होगा तो ऑनलाइन वालों ने मैसेज डालना है क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, सो बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मैसेज एक डाल देंगे क्लियर एंड नोटेड। बेटा आप लोग भी बता देना इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स। आई एम वेटिंग।
हाँ जी बच्चा लोग, शेल वी प्रोसीड विद द क्वेश्चंस नाउ? चलिए बेटा, अब ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने अगर आप लोगों ने जो मेरा टेलीग्राम वाला चैनल है, अगर वो आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो मैंने उसमें क्वेश्चंस डाल दिए हैं सारे के सारे। आप देखोगे क्वेश्चंस की सॉफ्ट कॉपी उसमें चली गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो टेलीग्राम वाला चैनल जो है वो नहीं करा हुआ, तो आप जब ये जो क्लास चल रही है इस टाइम पे, इसके यूट्यूब में जाएंगे, उसमें लिंक है उसका, और जो क्वेश्चंस हैं उसका भी लिंक है, उसका भी लिंक क्वेश्चंस का भी आपके पास इसमें आ गया है। तो सारे बच्चे देखेंगे बेटा, ये हमारी बुक का चैप्टर 1 है। ये बुक मैं आप लोगों को दूंगा आफ्टर योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें क्वेश्चंस करने के लिए इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी बच्चा मैंने आप लोगों को वहां पे डाल दी है। अगर बच्चे बोलेंगे तो मैं इसको ऐप में भी डाल दूंगा। तो आपके पास ये 3 जगह पर होंगे, चाहे आप टेलीग्राम चैनल से निकाल सकते हो, वहां से डाउनलोड कर लो, चाहे आप लोग अभी देखोगे जो पर्टिकुलरली जो बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं बच्चा, यूट्यूब में जो मेरी डिस्क्रिप्शन नीचे है, उस डिस्क्रिप्शन के साथ ही इसका लिंक है, वो लिंक क्लिक करोगे आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बच्चे बोलेंगे तो मैं आपको ICM ऐप पे भी डाल दूंगा। तो ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जैसा मैंने आपसे वादा करा था बेटा, क्वेश्चंस के साथ हमेशा उसका साल लिखा होगा, कौन से साल में ये क्वेश्चन आया। जैसे लिखा है N 2009, N का मतलब है नवंबर 2009। अब देखो, हमारी थोड़ा आपको बुक की प्रेजेंटेशन बता देता हूं। जैसे ये चैप्टर 1 है सिंगल एंट्री का। अब जैसे इसमें पहले छोटे क्वेश्चन शुरू करते करते बड़े क्वेश्चंस होंगे। अप्रोक्सीमेटली मैंने हर एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें कवर अप करे हैं, और जब हम लोग यहां पर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कवर कर लेते हैं तो लास्ट में आपके पास एक सेक्शन आएगा जिसको हम कहते हैं ICI प्रॉब्लम्स। मैं आपको बताता हूं, ये देखेंगे प्लीज। तो ये थोड़ा बच्चों को बताना जरूरी है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा बेटा। और इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करके डाले हैं। वो क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करके डालूंगा ना, वो मैं दूंगा होमवर्क के लिए, जिनका सॉल्यूशन साथ में होगा, ठीक है। तो मैं होमवर्क में वही क्वेश्चन दूंगा जिनका सॉल्यूशन साथ में होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि होमवर्क करने के पहले आपने सॉल्यूशन पहले देख लेना है। आप पहले होमवर्क करेंगे, सब नहीं निकलेगा तो आप सॉल्यूशन नीचे देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन डिटेल विद नोट्स मैंने सॉल्व करके डाला है, राइट, ताकि आप लोगों को होमवर्क करते वक्त दिक्कत ना आए किसी बच्चे को भी। तो जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम, सर बच्चे को प्रॉब्लम बेटा आएगी नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होमवर्क में होंगे उन सबका सॉल्यूशन जो है आपके पास ऑलरेडी होगा, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपने ये क्वेश्चंस करे, हम आते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए। ये क्वेश्चंस करने के बाद ये देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन का आपका सारा सेक्शन खत्म हुआ। ये अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 36 क्वेश्चंस यहां पर हैं, ठीक है, विद ईयर मेंशन्ड विद एवरी क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास शुरू हो जाएगा ICI प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेशन। तो ये क्वेश्चन सर कौन से हैं? जो हमारे मॉड्यूल के हैं या हमारे RTP के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहीं पे डाल दिए हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को बार बार मॉड्यूल या RTP अलग से खोलना ना पड़े, राइट। सो यू विल हैव वन कंपाइलेशन विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो ये सारे ICI के क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे, राइट गाइस, ओके। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पहले स्टार्ट करेंगे स्लोली एंड स्लोली स्मॉल क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखोगे ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन नवंबर 2009 में आया हुआ है, और अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ कैपिटल कंपैरिजन मेथड पे, ओके। अप्रैल 2013 को छोटू अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, इनिशियल कैपिटल 70,000 रुपए का। 1 अक्टूबर 2013 को उसने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल 40,000 रुपए का। अब सुनिए, फिर लिखता है ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ उसने 5,000 रुपया विड्रॉ करा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। 31 मार्च 2014 को
उसके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं 2,00,000 और 70,000 रिस्पेक्टिवली। आपने उसका प्रॉफिट निकालना है। अभी ये क्वेश्चन पढ़ के आदमी वहीं पे डांस करेगा, सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। हाँ जी बेटा, कोई आपको बोलता ना बेटा सीए इंटर डिफिकल्ट है, उसको आपने मेरा फाउंडेशन की एक बात बतानी, इसको प्यार से अपने पास बुलाना, बेटा इधर आ जरा, फिर इसको क्या देना बेटा, बीपीएल। सारे बच्चों को याद है बीपीएल, दैट मींस बम्पेलात। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास आए हुए हैं। सो सारे बच्चे यहां पर आप नोटिस करोगे, अप्रैल 2013 का जो छोटू ने बिजनेस स्टार्ट करा कैपिटल, बच्चा ये हमारे पास क्या है, ये हमारी ओसी है। ओसी क्या सर, ओपनिंग कैपिटल। अब थोड़ी सी एब्रीवेशन मैं यहां पर यूज करूंगा, आपने अभी यूज कर लेनी है, एग्जाम में यूज नहीं करनी। ठीक है, ओसी क्या, ओपनिंग कैपिटल। 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल बेटा आ गया, ये आ गया एसी एडिशनल कैपिटल। 7th ऑफ एवरी मंथ को ड्राइंग्स कर रहा है। अच्छा, 31 मार्च 2014 के उसके एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो आप एक काम करो ना भाई, चलिए हम आते हैं अपने एक फर्स्ट पेज पर और पहला क्वेश्चन सिंगल एंट्री का हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो आप क्या करोगे भाई, आप पहले बना लोगे क्लोजिंग एसओए। क्या बनाओगे दोस्त, आप बना लोगे क्लोजिंग एसओए। क्लोजिंग एसओए, अभी ये छोटे क्वेश्चंस हैं तो छोटा सा बनेगा क्लोजिंग एसओए। ठीक है, और भाई अब से फिर से शुरुआत कर लीजिए, आपको इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। किसकी, अपने जंतर की। अपना जंतर बेटा साथ में रख लो, जंतर याद है बच्चों को, कैलकुलेटर। ठीक है, जंतर सारे साथ में रख लो बेटा, कैलकुलेटर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होगा। चलिए हमारे पास बच्चा यहां पर आगे एसेट्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं, अब हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। फिर आगे लायबिलिटीज। क्वेश्चन में चेक करेंगे भाई, एसेट कितने के हैं, 2,00,000 रुपए के। लायबिलिटी कितने की है, 70,000 रुपए की। चलो भाई आ जाओ, 2,00,000 रुपए के एसेट्स हैं, तो यहां लिखिए सन्ड्री एसेट्स। 2,00,000 रुपए के सन्ड्री एसेट्स आ गए। फिर आप लिखिए सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने की है भाई, 70,000 रुपए की लायबिलिटीज है। सर अपने पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये कैपिटल कौन सी होगी बच्चा, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये जो एसओए बन रहा है यहां पर डेट लिखिए 31 मार्च 2014। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बच्चा, 1,30,000। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। लो भाई इसको मार्क कर लो दोस्त, क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। पहला स्टेप कंप्लीट सर। सेकेंड स्टेप क्या था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाइए भाई। क्लोजिंग कैपिटल पहले लिख लो। अभी सर क्लोजिंग कैपिटल कितना है दोस्त, 1,30,000। इसमें एडिशन करो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है दोस्त इसके अंदर, क्वेश्चन में देखो ड्राइंग्स पढ़ो बच्चा। ड्राइंग्स लिखा है 5,000 एवरी मंथ। एवरी मंथ है ना, तो साल का कितना हो गया, 60,000। 60,000 रुपये ड्राइंग्स हो गई भाई अपनी। 5,000 रुपये एवरी मंथ कितनी होगी बच्चा, 60,000। अब एक काम करें बेटा, इसमें से एडिशनल कैपिटल लेस करें। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है बच्चा एडिशनल कैपिटल 40,000 है हमारे पास। एडिशनल कैपिटल कितना है बच्चा, 40,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई, सारे बच्चे देख लो बेटा, ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 70,000। 70,000 का ओपनिंग कैपिटल है भाई अपने पास। तो बच्चे चेक कर लें भाई, 70,000 का ओपनिंग कैपिटल। अब निकालो अपने अपने जंतर। 1,30,000 में आपने क्या करना है भाई, 60,000 प्लस करा। ठीक है, उसमें से 70 और 40 मतलब 1,10,000 लेस कर लिया, आंसर आ गया बच्चा 80,000। तो 80,000 आपका है प्रॉफिट। सारे बच्चे देख लो बेटा, 80,000 मेरा आ गया प्रॉफिट।
ये लो भाई। सो आंसर आ गया 80,000 पहले क्वेश्चन का। लो भाई अपने 3 नंबर आ गए। सर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बोला था ना बेटा 20 नंबर के भी सब पॉइंट्स होते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर का भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी टू स्टार्ट विद वी आर स्टार्टिंग विद सम बेसिक बेबी क्वेश्चंस, ठीक है। विल मूव ऑन टू सम बिग वंस बट थोड़ा धीरे धीरे। ओके चलिए भाई, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन 1 इज क्लियर। फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी से पूछ ले भाई, क्वेश्चन 1 क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना मैसेज डाल दें, क्वेश्चन 1 क्लियर, ठीक है, फटाफट से। वैसे तो क्लियर ही होगा, इतना मुझे बच्चों पे भरोसा है, बट फिर भी एक मैसेज डाल दें। क्वेश्चन 2, अभी देखो 1 साल में 2 क्वेश्चन आए ऐसे छोटे छोटे, सेम नवंबर 2009 के अंदर 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। अभी क्या एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आप देखिए बेटा, क्या कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिवन है? हाँ जी सर गिवन है। ड्राइंग्स गिवन है? हाँ जी सर गिवन है। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। क्या निकालने को बोला? प्रॉफिट, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए बच्चे आंसर बताइए इसका जल्दी से। क्वेश्चन 2 का आंसर आप लोग बताएंगे बेटा, जल्दी से मुझे आंसर बताइए सारे बच्चे। ट्रेमेंडस। अब अगर मुझे कोई बच्चा बोलेगा तो मैं करा दूंगा, वरना क्वेश्चन 2 का आंसर बच्चा 6 लाख रुपए है। क्या करना है? खाली फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये क्या था मैं आपको बताता हूं। 5 मार्क्स में डिवीजन होता है, 5 मार्क्स में डिवीजन होता है। कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते होते हैं 3 और 2। क्या एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कई बार वो क्या करते हैं 5 मार्क्स में डिवीजन करते हैं, तो 3 और 2 करके सेग्रीगेशन करते हैं। तो सारे बच्चे देख लो बेटा 6 लाख आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन बच्चा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट से मैसेज डालते जाएंगे साथ साथ। मेरे प्यारे बच्चे जो घर से क्लासेस देख रहे हैं बेटा फटाफट से मैसेज डालें। चलिए अब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन 3 करेंगे। सर क्वेश्चन 3 क्या है, फटाफट से इधर सुने। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, उसने ड्राइंग्स दी है वो भी गिवन है, इंट्रोड्यूस करा इतना एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट निकालो। जल्दी से आंसर बताएं बेटा क्वेश्चन 3 का। सर इसको हम खुद करेंगे? हाँ जी बेटा खुद करेंगे, बेबी क्वेश्चन है बच्चा ये सब। ये 2007 नवंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पहले स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप से, जैसे हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा वार्म अप। अभी ये वार्म अप क्वेश्चंस हैं हमारे सारे, ठीक है। एंड आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन वाचिंग द क्लास शुड मैसेज। यार मैसेजेस आर फ्री मेरे दोस्त, खुल के मैसेज करो, क्या टेंशन है। जल्दी से मैसेज डाल दीजिए दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग। आंसर्स आपके आ रहे हैं। कोई बच्चा मुझे बोल देगा क्वेश्चन 2 और 3 में से कोई क्वेश्चन कराने वाला है तो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन 4 मेरे कराने वाला है, वेट कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन 3 सारे बच्चे देख लो बेटा, क्वेश्चन 3 का आंसर। हाँ जी कितना आंसर आ रहा है बेटा क्वेश्चन 3 का? 1,05,000। यस परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन 3 का आंसर आ रहा है 1,05,000। परफेक्ट। तो सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन 3 का आंसर चेक कर सकते हैं, 1,05,000 रुपए। परफेक्ट बच्चा परफेक्ट, दैट्स क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन 4 नवंबर 2015 में छोटा सा क्वेश्चन आया, बट ये छोटा पटाखा है। ये क्या है काका जी? छोटा पटाखा, क्योंकि ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। सारे बच्चे सुने बेटा, क्वेश्चन 4 मैं कराऊंगा। क्या लिखता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी सोल्ड करती है 20% गुड्स ऑन कैश बेसिस, बाकी उधार पे। चलो पहली इतनी लाइन पढ़ते हैं और इतनी लाइन से क्वेश्चन 4 का आंसर समझते हैं कि कंपनी सेल कर रही है 20% गुड्स कैश बेसिस पे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा उधार में कितना बच्चा? 80%। तो क्रेडिट सेल्स हमारी 80% है, कैश सेल्स हमारी 20% है, ठीक है जी। तो ये हमारी सेल्स हो गई, सेल्स का 20% और 80% हो गया। ओके अभी फिलहाल हम जब क्वेश्चन पर आते हैं, हमें लिखा गया डेटर्स आर अलाउड। अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पर हो गया, डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ, ठीक है, 1.5 महीना।
तो डेटर्स आर अलाउड 1.5 महीने का क्रेडिट, मतलब डेटर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं तुम्हें 1.5 महीने का क्रेडिट, और उनका बैलेंस दिया हुआ है 1,25,000। तो आप जरा लैंग्वेज को पहले चेक कर लोगे, डेटर्स को आप 1.5 महीना 1.5 मंथ्स का क्रेडिट देते हो, और डेटर्स का जो बैलेंस गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,25,000, 1,25,000 रुपए डेटर्स का बैलेंस गिवन है। ठीक है भाई, अब लिखा है एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर साल हर महीने सेल बराबर है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि हर महीने सेल बराबर है, हर महीने की सेल बराबर है। आपको क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स निकालनी है, इजी है, मैं आपको बताता हूं। अब एक बात समझो, हम लोग यहां पर चलते हैं थोड़ा सा बचपन में। अब देखो यहां पर वो क्या करता है, जब आप इंटर में आते हो ना, वो आपके +2 +1 को भी टेस्ट करता है। वो बोलता है आप पढ़कर आए हो। छोटी क्लासेस में हमें एक फॉर्मूला कराया जाता है, उसे कहते हैं डेटर्स वेलोसिटी। अगर आपको नहीं आता, मैं थोड़ा बचपन का फॉर्मूला वापस से याद कराता हूं। डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होता था 12/DTR से। DTR क्या होता था आपको बता देता हूं, दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपका बचपन टेस्ट करेगा, ठीक है। पर आप चिंता मत करो, मैं आपको बचपन साथ साथ याद कराता रह जाऊंगा। डेटर्स वेलोसिटी का एक दूसरा नाम होता था, इसका नाम होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको हम कहते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, अब ये जो बचपन है ना बेटा, इसको मार्क कर लेंगे अलग से, ताकि याद रहेगा कि ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है भाई, पहले तो हम देखेंगे सर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था नेट क्रेडिट सेल्स। क्या होता था दोस्त, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स, ठीक है। इसको बचपन के फॉर्मूला से करेंगे। क्या फॉर्मूला होता था, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। तो बेसिकली मैं यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन से दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये रहा, इज 12/DTR ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। हाँ जी, चलता है, ठीक है। या इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 12 इंटू एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स। क्या बोलते हो दोस्त, गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं एक एक चीज का लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, एकदम बेस से चले गए हम लोग चले गए एकदम बेस पे। तो मैंने यहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं रट्टा मार लो। बेटा रट्टा नहीं मारना, थोड़ा बेसिक्स 11th 12th का बेसिक्स हमारा अगर नहीं आता, चिंता मत करना, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इसके बारे में। अगर तुम्हें 11th 12th का बेसिक थोड़ा सा तुम्हारा वीक है तो नॉर्मली टीचर्स क्या बोलते हैं, बेटा रट्टा मार ले। क्या, 12 इंटू AD। तो वो फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, यहां पर फॉर्मूला बनता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो आता है अपने पास 1.5 महीना, इज इक्वल्स टू 12 इंटू डेटर्स। अच्छा, डेटर्स का बैलेंस कितना गिवन आप चेक करो, डेटर्स का बैलेंस 1,25,000 ओवर नेट क्रेडिट सेल्स, राइट। सो यहां पर जब आप चेक करोगे भाई, तो हमारे पास बेसिकली इसको ऊपर ले गए, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1,25,000 ओवर 1.5। निकालो भी अपने अपने जंतर। आ गया 10 लाख, करूं? लो भाई, बच्चे कह रहे हैं 10 लाख आ गया भाई, शाबाश 10 लाख आ गया। बट मेरे भाई ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आया। अभी आपको नॉर्मली टीचर क्या बोलता है, रट्टा मार ले यार। क्या, थोड़ा सा फॉर्मूला बताते हैं, 12 इंटू डेटर्स ओवर कलेक्शन पीरियड। बेटा वो बट फॉर्मूला बना कहां से, अपने को वो फॉर्मूला बना कैसे वो पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या, बेबी को क्या पसंद है बेटा, बेबी को क्या पसंद है, बेबी कौन, स्टूडेंट,
स्टूडेंट बेबी होता है बेटा, सारे समझ रहे हैं? तो बेबी को क्या पसंद है बेटा? बेस। अपने को क्या पसंद है? बेस पसंद है। हम लोग बेसिक से चलेंगे। बेसिक से जाने का मतलब क्या है कि बच्चे याद रखेंगे बेटा, अल्टीमेटली ये सारे बच्चे याद रखें, इस चीज को पकड़ें कि फॉर्मूला बना तो बना कैसे। ठीक है, रट्टा नहीं मारना यहां पर। तो हमने देखो 10 लाख निकाल लिया लॉजिक के साथ, 10 लाख लॉजिक के साथ निकाला कि 10 लाख भाई निकाला कैसे, क्रेडिट सेल्स निकली अपनी 10 लाख रुपए। अब एक मुद्दा है मेरे भाई, तुम एक काम करो, क्रेडिट सेल्स निकाल ली, बट क्रेडिट सेल्स क्या है? वो है 80% ऑफ टोटल सेल्स इज योर क्रेडिट सेल्स। हाँ जी दोस्त, करेक्ट, 80% ही है ना भाई टोटल सेल्स का। तो ले भाई 80/100 ऑफ टोटल सेल्स, 80/100 ऑफ टोटल सेल्स इज 10 लाख। ले मुन्ना, टोटल सेल कितनी हो गई? 10 लाख इंटू 100/80। तो बच्चे बता रहे 12,50,000। चलो भाई, ये लो भाई, चौथा हो गया। चौथा हो गया मतलब वो वाला चौथा नहीं, राम राम राम, क्या बातें कर रहे हो यार आप लोग। चौथा मतलब चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा। तो सारे बच्चे देख लो बेटा, अगर तो क्वेश्चन 4 क्लियर है तो सारे बच्चे वहां पर एक प्यारा सा मैसेज डालेंगे, सर क्वेश्चन 4 इज क्लियर। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चा मैसेज डाल दें, ऑफलाइन बच्चे बेटा मुझे वैसे ही बता दें क्वेश्चन 4 क्लियर है। हाँ जी, बैठो ना यार, अपना टेंशन नहीं लेना इतना। हाँ जी, हाँ निकाल सकते थे भाई, आप DTR निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है सर, बिल्कुल सही है। मैंने तो बेटा उसी से फॉर्मूले से फॉर्मूला बना दिया, एक ही बात है बच्चा, DTR निकाल लो और उसके बाद आप अपना फॉर्मूला बना दो, बिल्कुल सही है। लो भाई, क्वेश्चन 4 हो गया क्लियर। सो दोस्त, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे देखेंगे तो वैसे तो प्रैक्टिकली इजी है मेरे दोस्त। कहता है क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है? 4 लाख रुपए। अप्रैल 2017 में, इनके ना ईयर चेक करते जाना, सबके ईयर लिखे मैंने साथ साथ, तो आपको याद रहेगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एग्जामिनेशन प्रॉब्लम इकट्ठी कर दी सारी यहां पर। मैंने पिछले 10-15 सालों के सारे पेपर उठा लिए। ठीक है, तकरीबन 15 साल के तक मैं गया हूं कि लास्ट 15 ईयर्स के पेपर हमारे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है भाई, ये देखेंगे, मई 2010 का पेपर है, बोलता है क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, अप्रैल 2017 में कैपिटल दी हुई है 3.5 लाख, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसने 30,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ड्रॉइंग्स निकालनी है। सर सम डिफिकल्ट है, उल्टा फॉर्मूला यूज करना है। देखो मैं फिर भी बच्चों को एक बार बता देता हूं दोस्त, आप वैसे अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना चाहेंगे एक बार? तो आंसर बताओ जरा देखें। अगर बच्चे क्वेश्चन 5 का मेरे वाला आंसर निकाल लेंगे तो मैं फिर बच्चों को नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 5 जल्दी से बता दीजिए बच्चा। हाँ जी, 80,000 बिल्कुल सही, आप जीतते हैं बेटा 80 करोड़ का आशीर्वाद। जल्दी से बता दे बच्चा, बाकी बच्चे 80,000 अगर सबका आंसर आ रहा है तो करना कुछ नहीं है भाई, खाली फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमाना है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, वो गिवन है आपको 4 लाख रुपए। ठीक है, ड्रॉइंग्स अपने को निकालना है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है बच्चा आई सपोज 1 लाख रुपए, और ओपनिंग कैपिटल अपने को दिया हुआ है वहां पर क्वेश्चन में 3.5 लाख रुपए। नहीं, एडिशनल कैपिटल कितनी दी हुई है? सॉरी, एडिशनल कैपिटल 30,000 है। आई एम सॉरी गाइस, बच्चा माफी चाहूंगा, एडिशनल कैपिटल चेंज कर लीजिएगा। एडिशनल कैपिटल अपने पास वहां पर 30,000 है, उसको चेंज कर लें प्लीज। सो एडिशनल कैपिटल इज गिवन एज 30,000 और ओपनिंग कैपिटल आई सपोज आपको लिखा हुआ है
3,50,000। यस, ठीक है। सो बच्चे बेटा इसको चेंज कर लें थोड़ा सा। चलिए, सो ये हमारे पास आ गया एडिशनल कैपिटल 30,000 और ओपनिंग कैपिटल थी 3,50,000। प्रॉफिट कितना गिवन था? 1 लाख। ये लीजिए भाई। अब बच्चे इसकी ड्राइंग्स निकाल लें। ड्राइंग्स आ गया मेरे भाई 80,000 रुपए का। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करूंगा सबका आंसर आ गया। दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। चलो भाई, क्वेश्चन 6 सुनो। अभी क्वेश्चन 6 का क्या फंडा है बेटा? एक कंपनी 25% गुड्स अपने कैश बेसिस पे बेचती है और बाकी गुड्स को वो अपने क्रेडिट बेसिस पे बेच रही है। आपको लिखा क्या है? 25% कैश बेसिस पे, बाकी उधार वाले बेसिस पे। तो आप इसमें नोटिस करोगे, ये नोटिस करिए क्वेश्चन 6, 25% कैश बेसिस पे, तो 75% दोस्त आ गया उधार वाले बेसिस पे। ये तो अंडरस्टूड हो गया कि 25% हमारी कैश सेल है, 75% हमारी क्रेडिट सेल है। बच्चे जरा अपना क्वेश्चन पकड़ लें एक बार दोबारा से। बोलते हैं डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट। तो अपने पास क्या गिवन है? एसीपी। एसीपी का फुल फॉर्म क्या था बेटा? एवरेज कलेक्शन पीरियड। बच्चे याद करें बेटा, आपको एसीपी गिवन है 2 months, ठीक है। तो बच्चे याद करें 12 ओवर डीटीआर। तो फॉर्मूला क्या था? 12 ओवर, याद रखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। या इसका फॉर्मूला क्या बनता था? 12 इंटू एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स। यहीं से फॉर्मूले से फॉर्मूला इवॉल्व कर लिया और ये 2 months आपको लिखा हुआ है। चलिए, अब उसने पूछा गया, जरा क्वेश्चन में चेक कर लें सारे बच्चे बेटा। उसने बोला है डेटर्स का बैलेंस 1,40,000 है। तो चलो सिमिलर क्वेश्चन है भाई। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 1,40,000 ओवर नेट क्रेडिट सेल्स। क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स। अब आप एक काम करो भाई, फटाफट से इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। लो भाई, एज पर द कैलकुलेशन ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 12 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 8,40,000। ये अपना एक आंसर आया दोस्त, पर अपने को पूछा क्या है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स पूछा है तो टोटल सेल्स हम लोग अपने तरीके से निकालेंगे। 75% ऑफ टोटल सेल्स इज माय क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो 75/100 ऑफ टोटल सेल्स is my 8,40,000. So बच्चा, total sales is 840 into 100 by 75। कितना आ गया बेटा? 11,40,000। अच्छा, गुस्सा क्यों करते हो भाई? गलत सुन लिया भाई। इस उम्र में कान खराब हो जाते हैं, नाराज क्यों होते हो आप लोग? तो बच्चे तो डांटना शुरू कर देते हैं यार। लो भाई, 11,20,000 भाई। इसके पहले मेरे प्यारे बच्चे नाराज हों तो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई। सो मैं एक्सपेक्ट करूं कि हमें यहां तक 6 क्वेश्चन तक क्लियर है। ये हमारी बुक का पहला पेज खत्म। पहले पेज में 6 क्वेश्चन थे बेटा। 6 क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज एक बार मैसेज डाल दें कि 6 के 6 क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, आपकी कसम सर, बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन रहेगी। इसमें कुछ चेंज नहीं करना सर आपने। आप देखोगे मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे, जो छोटा क्वेश्चन था मैंने उसमें भी फॉर्मेट बनाया।
ठीक है, तो जहां पर रिक्वायर्ड है ठीक है। अब जो सिंपल कैलकुलेशंस है उसको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करके दिखाओ, बस खाली कैलकुलेशंस की प्रेजेंटेशन नीट रखना। रफ और फेयर, हम बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हमारे एग्जाम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बच्चा करता है, क्या करता है वो ना, बाथरूम और किचन को एक ही जगह ले आता है। मेरी बात नहीं समझे आप, मैं समझाता हूं, बच्चे नहीं समझे होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं बच्चा, सपोज कर लो ये तुम्हारा घर है, घर में बाथरूम अगर अलग है तो किचन अलग होता है। तुम जहां पर खाते हो वहीं तो नहीं निकालते, डिफरेंस है ना बेटा, जगह का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये आपकी शीट है, ये आपकी एग्जामिनेशन शीट है मेरे दोस्त, तो इसमें रफ का कॉलम जो है वो अलग से बनाना और फेयर अलग से करना। बच्चा यहां पर बहुत ज्यादा मार खाता है अकाउंट्स के पेपर में। बच्चा क्या करता है, मान ले भाई ये तेरी शीट है, मान लो ये आपकी शीट है, बच्चा यहां पे सम करते करते यहीं पे रफ करना शुरू कर देता है। क्या है भाई, तुमने क्या करा, तुमने बाथरूम किचन मिला दिया। बात समझ में आई है? और वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो इवन एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा अपने बाथरूम किचन को सेपरेट करना है। बेस्ट तरीका क्या होता है, जिस शीट पे तुम कर रहे हो अगर तुम्हें कोई रफ काम करना भी है तो गलती से क्वेश्चन पेपर भी मत करना, पकड़ेगा तो चीटिंग केस बन जाता है। जो लास्ट में एक पेज है शीट के, एकदम लास्ट पेज पे उस पे लिख लो रफ वर्क, उस पे कोई रफ कैलकुलेशन करनी तो कर लो। बाय चांस जरूरत पड़ती है अकाउंट्स के पेपर में कभी रफ करने की, बट जहां पर क्वेश्चन कर रहे हो वहां बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये बातें, थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन इसके लिए बहुत मैटर करती है। नहीं बेटा साइड में मार्जिन ड्रॉ करके नहीं करना, यही तो मैं कह रहा हूं। फिर तुमने एक ही पेज पे क्या करा, नहीं बेटा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो काम तो गलत हो गया ना तुमने, फिर तो वो वही काम हो गया ना, एक ही पेज पे सारा कुछ। ठीक है, तो वो काम नहीं करना बच्चा, मार्जिन भी मत ड्रॉ करो। उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन चीजों की मैटर करती है बच्चा। एग्जाम में ना अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ओके। अभी सुनिए, हम लोग आते हैं बेटा सेवेंथ में। अभी सेवेंथ में क्या फंडा है, आप देखोगे ये क्वेश्चन 2 बार आया। ठीक है, अभी इसमें कुछ खास फंडा नहीं है। जैसे अभी कभी लिखा होगा ना बुक के अंदर, आपको ये भी बताता हूं, मैंने लिखा होगा M12 मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन से में मैंने थोड़ी फिगर्स चेंज करी हुई है। मॉड मतलब ये नहीं कि मॉडर्न क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं मॉडिफाइड है, मतलब क्वेश्चन सेम है, मैंने थोड़ी फिगर्स चेंज करी है। ठीक है, कि क्या होता ना, बच्चा बोलता है सर आपने तो सारी किताब खाली कॉपी पेस्ट कर दी, क्या आपकी किताब, फिर आपकी किताब क्यों बोलती हो। तो मैं थोड़े से चेंजेस करता हूं उसमें, थोड़ा बच्चे को रिस्पेक्ट लगे, यार ठीक है इज्जत दे बच्चा। वरना नॉर्मली बच्चे बड़ा टीचर की रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं है, क्योंकि टीचर के आगे क्या लगता है, मैं बच्चों को बताता रहता हूं, टीचर के आगे क्या लगता है बेटा, फ टीचर, ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो टीचर की रिस्पेक्ट जो है वो तो नॉर्मली बच्चे करते नहीं, तो थोड़ा सा बस इसके लिए बोल देता हूं यार। चलो ऐसी चीजें नहीं लिखनी भाई। आइए मेरे दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या फंडा है, ट्रेडर ने परचेस करा 1,70,000 का गुड्स, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है वहां पर 30,000 रुपए का, उसकी सेल्स 2,10,000 की, बोलता है उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालो अगर ग्रॉस मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है। अब बच्चों को मैं लेके चलता हूं, चल बच्चा मेरे साथ फाउंडेशन के जमाने पे, मैंने तुझे सिखाया था एक जादू, क्या जादू याद करें, 25% अगर ऑन कॉस्ट है तो 25/100, एक मोहब्बत बड़ा चैप्टर था कंसाइनमेंट, उसमें मैंने कराई थी लोडिंग, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। याद है ये कहानी करी थी। तो ये कहानी को हम लोग, मैंने क्या कहा था बेटा, फाउंडेशन के वक्त भी बोला था आप लोगों को, बेटा इस कहानी को अभी सीख लो, लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। तो वही कहानी का इस्तेमाल हम लोग यहां पे अभी इस टॉपिक में करेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन को मैं क्या रिकमेंड करूंगा, आप बना लें छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ जी बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ट वर्जन है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में ना आपको परचेजेस गिवन है,
परचेजेस अगर आप देखोगे बच्चा 1,70,000 दी हुई है। अब सारे बच्चे अच्छे से चेक कर लो, क्वेश्चन में मुझे बड़े ही सही तरीके से परचेजेस गिवन है, ठीक है। हमें 1,70,000 परचेजेस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखोगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000 का। फिर दोस्त हमें लिखा हुआ है सेल्स। सेल्स हमें लिखी हुई है 2,10,000 रुपए की। 2,10,000 की हमें सेल्स गिवन है। ओके, अब अगर हम जीपी की बात करते हैं तो जीपी क्या है दोस्त, 2,10,000 का 1/5 कर दिया भाई तो हमारा जीपी आ गया। कितना आ गया दोस्त जीपी, 42,000। लो बच्चा, अब आप एक काम करो, बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 32,000। यस महक, वेरी गुड बच्चा, यू गॉट द आंसर करेक्टली। सो ये बच्चा मेरे पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को ये कहानी बिल्कुल क्लियर होगी बेटा। पहले भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम लोग। राइट, चलिए अभी बीच बीच में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन डाले कन्वर्जन के। अब जैसे ये 8th क्वेश्चन सब कब करेंगे सर, ये कन्वर्जन का है, तो इस पे लिख लो मेथड 2, ठीक है। ये हम लोग कब करेंगे, जब मेथड 2 के साथ करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने ना सारे छोटे क्वेश्चन एक साथ डालें और उसके बाद सारे बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होगा, मेथड 2 के क्वेश्चन है, मेथड 2 भी हमने करा नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करूंगा। मेथड 2 में इस क्वेश्चन को करेंगे। 9th क्वेश्चन भी हमारा कौन सा है, मेथड 2 का है, M2 समझ जाएंगे, मेथड 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब हम लोग मेथड 2 कर लेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अभी 10th क्वेश्चन बेसिक है। वैसे तो आपको सही बताऊं तो ये मेथड 1 मेथड 2 बोथ है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हम कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो पॉइंट है मेथड 1 मेथड 2 दोनों में लगता है। बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। मैं आप लोगों को अभी छोटे छोटे 10 क्वेश्चन कराने में इंटरेस्टेड हूं। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, ये क्या होता है, बड़े क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स होती है। जैसे फाइनल अकाउंट्स करते हो, फाइनल अकाउंट्स का पूरा बड़ा सम आता है, फिर नीचे एडजस्टमेंट्स आती है, इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब जैसे ये एडजस्टमेंट क्या है, आपको याद होगा आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट होती थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। याद होगा बच्चों को थोड़ा बचपन, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 51,000 है। बोलता है 10,000 रुपया हमारा बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 630 है। हमने डिसाइड करा कि 10% हम लोग आज प्रोविजन मेंटेन करेंगे। आप एक काम करो, क्लोजिंग बैलेंस बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, और उसके बाद प्रोविजन बनाने की एंट्री पास करो। अब ये पॉइंट बच्चा बोलेगा सर सिंगल एंट्री में आ रहा है। यस मेरे बच्चा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स के तौर पर आएगा। अब समझो, सबसे पहली बात, अगर मुझे यहां पर बात की जा रही है प्रोविजन की, तो प्रोविजन बच्चा अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं तो आपको शायद पता होगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एक छोटा सा अकाउंट बन सकता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एक छोटा सा अकाउंट बन सकता है। अब जब हम इसका अकाउंट बनाते हैं तो पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, ये लायबिलिटी होती है बेटा, एवरीबडी नोस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लायबिलिटी होती है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। वेरी गुड, एवरीबडी नोस बच्चा। तो यहां पर लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,000। 51 था कि 81 था, पहले ये भी चेक कर लें भाई। 51,000, ठीक है, बिल्कुल सही। सो हमारे पास बच्चा 51,000 था ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, जब आपके होते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है, जब आपके होते हैं बैड डेब्ट्स, अब मेरी बात समझो, बोलता है हमारे पास कितने बैड डेब्ट्स हो गए, 10,000 रुपये। उसको हमने बैड डेब्ट के तौर पे राइट ऑफ करा।
अब मैं बच्चों को थोड़ी सी बैड डेट की जर्नल एंट्री बताता हूं। बैड डेट की एंट्रीज क्या होती हैं, आ जाइए थोड़ा बेसिक्स पे। बच्चा बैड डेट की पहली एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स 10,000। फिर सेकेंड एंट्री पता है क्या होती है बैड डेट्स की? यस, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। हम क्या करते हैं, इस बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट करते हैं। होती है क्लियर? मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं क्योंकि बेबी को क्या पसंद था, बेस, याद रखिएगा। तो हम लोग यहां पर करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। जो हमने बैड डेट्स राइट ऑफ करे हैं, कितने अमाउंट था बच्चा? 10,000। लेजर बना दिया उसका। अब जो तुम क्लोजिंग प्रोविजन बना रहे हो, क्लोजिंग प्रोविजन, वो तुम्हारी कौन सी होती है? न्यू प्रोविजन। क्लोजिंग वाली कौन सी होती है बच्चा? न्यू प्रोविजन। क्लोजिंग डेटर्स का 10% तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजन है। कितना? 63,000। समझ में आ रहा है? अगर ओपनिंग मेरी क्रेडिट साइड पे गई है तो क्लोजिंग किधर जाएगी? ऑब्वियसली डेबिट साइड पे। 6,30,000 के मेरे डेटर्स हैं, 6,30,000 के मेरे डेटर्स हैं। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, 6,30,000 के डेटर्स हैं, उसका मैं 10% क्लोजिंग प्रोविजन बना रहा हूं। उसका मैं क्या बना रहा हूं? मैं 10% क्लोजिंग प्रोविजन बना रहा हूं ना बच्चा। अच्छा, एक सवाल और बोलता है सर एक काम करो, इसमें से 10,000 लेस करो। बच्चे का सवाल जेन्युइन है, बट बेटा आपके पास बताता हूं, यहां क्या लिखा है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मतलब सब कुछ उसमें से जो एडजस्टमेंट करनी है कर ली है। ठीक है, वर्ड इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। वैसे जनरली आपकी बात सही थी, अगर लिखा होता डेटर्स बैलेंसेस तो मैं लेस कर देता उसमें से, बट क्या लिखा है? वर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। गॉट इट? तो अपने को 630 पे 10% बनाना है। अब जो बैलेंस आता है मुन्ना, उसको डालना है पीएल में। ये बैलेंस जो पीएल में जाता है, और यही उसने निकालने को बोला था। कितना बैलेंस आता है? 22,000। और इसी की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री कितनी पास होगी बेटा? जर्नल एंट्री पास होगी पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना अमाउंट आ जाएगा भाई? 22,000। लो भाई, आज का मेरा टारगेट था 10 छोटे क्वेश्चंस, मैंने करवा दिया आपको। इसमें से 8 और 9 हमारे मेथड 2 के हैं, वो हम लोगों ने अभी नहीं करने। सो बच्चे पहले देख लें बेटा, 10 क्वेश्चंस अगर आप लोगों को सारे क्लियर हैं, कल से हम शुरू करेंगे इसके बड़े क्वेश्चंस। आज हम लोग किसके साथ खेल रहे थे? बेबीज के साथ। कल किससे मिलेंगे? पापा से। राइट? तो बच्चे क्या करें, जब आप कल क्लास में आए, मेक इट श्योर कि आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोडेड हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं बेटा, मैं ऐप में भी डाल दूंगा। सारे बच्चे पुराने बैच में हैं ऐप के अंदर, ठीक है, मैं उसमें भी डाल देता हूं। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप लोग हो तो उसमें भी डाल देता हूं, उसमें डाल चुका हूं ऑलरेडी। और बच्चे इस क्लास की डिस्क्रिप्शन पे भी, जो बच्चे यूट्यूब से क्लास देख रहे हैं इस टाइम पे बेटा, इस क्लास की डिस्क्रिप्शन से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो बच्चे बेटा एक मैसेज डाल दें दैट एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल 10 क्लियर। प्लीज बेटा आप लोग बता दो क्लियर। कोई डाउट है किसी को? चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे बच्चा। टेक अ ब्रेक, देन यू हैव अ कॉस्टिंग क्लास।